इजराइल और हमास के बीच जंग को अब 10 दिन हो गए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जो फाइनल फिनिश टच होता है वो किया जा रहा है। मेरे पीछे आपको जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो देखिए क्विक रिस्पांस टीम भी, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि वो क्विक रिस्पांस टीम भी 4 से 5 गाड़ियों की डिप्लॉय हो रही है। इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, टैंक्स और साथ ही साथ आर्टिलरी गन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से रोड्स पर आ चुके हैं इस तरह के इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स। अब तक हमने देखा था कि ये जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं ये जनरली अपने बेसिस पे थे, मैदान से बाहर आए थे, लेकिन अब ये रोड पर डिप्लॉय हो चुके हैं और हर एक में आपको 4 से 5 सोल्जर्स दिखाई देंगे जिनके पास में कम्युनिकेशन सेट है और साथ ही साथ आपको जो एक LMG लाइट मशीन गन लोडेड है। देखिए एक एक कारतूस आपको दिखेगा किस तरह से ये पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड मोड में है और ये लगातार गाज़ा पट्टी के जो फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन हो सकता है इजराइल का, वहाँ पर बढ़ रहे हैं। थोड़ा और आगे आते हैं और कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि इस तरह के जो टैंक्स और आर्टिलरी गन्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स का रास्ते पर उतरने का मतलब साफ होता है कि अब वो फाइनली जो मोस्ट फॉरवर्ड पोजीशन होता है वो सब कुछ फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। न केवल इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स बल्कि एक पूरा का पूरा ये एक कॉन्वॉय है जो आपको दिखाई देगा किस तरह से हैवी मशीनरी के साथ में पूरे मूवमेंट के लिए तैयार है। और न केवल जो पुरुष सोल्जर्स हैं बल्कि महिला सोल्जर्स भी आपको दिखाई देंगी या इस पूरे कॉन्वॉय में, और ये साफ साफ एक बार फिर दर्शा रहा है कि किस तरह से इजराइल अपनी तैयारी और तैनाती पूरी कर चुका है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल ऑर्डर की बात होती है उसमें काफ़ी कुछ पेचीदगियां हैं। जाहिर सी बात है कि वॉर इतनी आसानी से निर्णय नहीं लिया जाता। वॉर शुरू करना आसान होता है लेकिन किसी भी जंग को ख़त्म करना कि वो कब लास्ट होगा वो मुश्किल होता है। और इसी वजह से जो शुरुआती दिन है उसको किस तरह से डिसीजन लिया जाए। ये देखिए ये मूव करना शुरू हो चुके हैं इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, एक के बाद एक लगातार इजराइल के रास्तों पर दौड़ते हुए। ये साफ दर्शा रहे हैं कि अब ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन पर पहुंच रहे हैं और ये कॉन्वॉय जितना बड़ा होता जा रहा है ये हमास पर उतने बड़े आतंकी हमले के जवाब की कार्यवाही के बारे में आप बता रहा है कि कितना बड़ा होता जा रहा है ये कॉन्वॉय। मैं वॉर जोन में हूं और आप में से बहुत सारे लोग मेरी सलामती के लिए मुझे मैसेज भेज रहे हैं। कोई कह रहा है कि आप सावधानी से रिपोर्टिंग करें और बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखें। आपकी इन दुआओं के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब जल्दी से आप कमेंट्स देख लीजिए जो आपने मेरी रिपोर्टिंग पर भेजे। इजराइल हमास वॉर पर आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। पंकज गुप्ता लिखते हैं, हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले पर समस्त देशों को मिलकर हमास की समाप्ति तक जमकर हमला करना चाहिए, तभी आतंकवाद से यह दुनिया सुरक्षित रह पाएगी। द्विजराज भी लिखते हैं, कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, आप अपना काम करते रहिए सर। वर्तमान समय में आप सबसे दबंग पत्रकार हैं। मेरी कोशिश है कि गाजा के बॉर्डर जोन से हर पल सबसे पहले हर खबर आप तक पहुंचाता रहूं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि गाजा पट्टी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए और मैं आपको वादा करता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि जाऊंगा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अभी जो गाजा और इजराइल के बीच का बॉर्डर है वो सारा सेना ने कवर कर रखा है, वहां जाया नहीं जा सकता। मेरी कोशिश वहां जाने की भी रहेगी, वहां की खबरें आप तक पहुंचाने की भी रहेगी, लेकिन एक बार सेना से इसकी इजाजत मिले या उस कब्जे तक जाने में मैं कामयाब हो जाऊं तब। अच्छा, आज का शो आपको कैसे लगा ये आपने मुझे अपने कमेंट्स के जरिए बताना है और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब मुझे दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।